हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वेल, आज का पार्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेंग को किस कर रहा था, पर सडनली वो अपनी डेस्परेट वॉइस में बोलता है सिर्फ 1 घंटा, और ये कहकर वो तुरंत वेंग को वॉशरूम में खींच लेता है और दरवाजा लॉक करके वो उसे दीवार पर पुश करता है और फिर उसे डीपली किस करने लग जाता है। वांग जी की सडन अटैक की वजह से वेंग थोड़ा सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिर वो भी अपने हाथों को वांग जी की नेक के अराउंड रखकर उसे सेम वे में किस करने लगता है। वांग जी के हाथ अब उसके लोअर एरिया पर थे जो उसे रिलीज कराने की कोशिश कर रहे थे, और जब उसके हाथ वेंग के व्हाइट लिक्विड से भर गए तो वो उसके लिप्स के करीब सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी स्लिम बॉडी कितनी ज्यादा पसंद है, और स्पेशली ये पार्ट। ये कहकर वांग जी वेंग की चेस्ट को अपने हाथ से स्क्वीज कर रहा था और उसका दूसरा हाथ वेंग के बट पर था। पर तभी वेंग कहता है, लैन ज़ेन रुको, मुझे टीज मत करो। फिर वांग जी धीरे से हंसते हुए कहता है, चलो साथ में शावर लेते हैं। ये सुनकर वेंग वांग जी को तुरंत थोड़े सरप्राइज लुक के साथ देखता है, क्योंकि वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। उसकी पैंट भी अभी ओपन थी और वो वांग जी को अपने इनसाइड फील करना चाहता था। तभी वेंग कहता है, पर तुमने कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। फिर वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन तभी वेइंग अपने लिप्स को बाइट करता है जब उसकी नजर वांग जी की पैंट की तरफ गई और उसने देखा कि वांग जी बिल्कुल भी टर्न ऑन नहीं था। फिर वेइंग सिसकते हुए कहता है, तो तुम ये नहीं चाहते, पर क्यों? मुझे ये चाहिए। ये सुनकर वांग जी उसे थोड़ा टीज करते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? पर ये सुनकर वेइंग रोने लगा था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन फिर वेइंग बोलता है, मैं अब नहीं चाहता। ये सुनकर वांग जी अपनी आईब्रोज को चढ़ाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेंग के हार्मोन्स इतना क्यों बढ़ रहे हैं। फिर वांग जी खुद के सारे कपड़े उतार देता है, जिसे देखकर वेंग ने तुरंत रोना बंद कर दिया था। इसके बाद वांग जी बाथ टब में जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंदर आओ। ये सुनकर वेंग स्माइल करता है और अंदर जाकर उसके सामने बाथ टब में बैठ जाता है। तभी वांग जी उसके ओपन लेग्स के बीच में बैठकर उससे पूछता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं, है ना? वेंग का दिल तेजी से धड़क रहा था और ये सुनकर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी वेंग के प्राइवेट पार्ट को फिर से टच करते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे टर्न ऑन कर सकते हो। ये सुनकर वेंग तुरंत बोलता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर वांग जी उसकी थिंग को मसाज करते हुए कहता है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकते हो। पर तभी वेंग चिल्लाते हुए बोला, लैन ज़ेन रुको, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जब वांग जी का हाथ बहुत फास्ट मूव करने लगा था, वेंग ने एक हाथ से टब को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ वांग जी की बैक पर था। इसके बाद जब वेंग ने खुद को फिर से रिलीज किया तो वांग जी थोड़ा पीछे होकर बैठ गया और अपने शाय ओमेगा को देखने लगा। फिर वेंग थोड़े करेज के साथ वांग जी को देखता है और उसकी ओपन थाइस के बीच में जाकर खुद को पोजीशन देते हुए वो अपने हाथों को वांग जी की नेक पर रखता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी फेरोमोन्स को टच कर सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी हैप्पीली अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वेइंग पहले उसके सैंडलवुड सेंट को डीपली इनहेल करता है और फिर उसके नेक को सक करने लग जाता है। पर कुछ टाइम बाद वांग जी कहता है, वेइंग ये काफी है, अब तुम्हें चोट लग सकती है, क्योंकि एज अ ओमेगा वांग जी की ज्यादा फेरोमोन्स लेना वेइंग के लिए सही नहीं था। लेकिन वेइंग को अब कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ इस सैंडलवुड सेंट को डीपली सक करना चाहता था। पर जब वेइंग थोड़ा अग्रेसिव होने लगा तो वांग जी उसकी बैक को रब करते हुए धीरे से कहता है, वेइंग। इसके बाद वांग जी की नेक से हटकर वेइंग बोलता है, मुझे माफ करना। ये सुनकर वांग जी बहुत प्यार से कहता है, कोई बात नहीं। फिर कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वांग जी कहता है, क्या तुम अभी भी चाहते हो? वेल, वांग जी ने अभी भी अपने डिजायर को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन तभी वेइंग को महसूस हुआ कि वो अब और हॉर्नी फील नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो धीरे से हंसते हुए कहता है, अब शावर ले लेते हैं। वांग जी हैप्पीली वेइंग की बॉडी को वॉश करता है। वो इतना ही खुश था जितना वो पहले था। फिर शावर लेने के बाद जब वेइंग कपड़े पहनकर रूम में आया तो उसने देखा कि वांग जी कमरे में नहीं था। उसे लगा वांग जी को शायद कोई जरूरी काम होगा और इसीलिए वो चला गया। पर तभी उसे किचन की तरफ से एक आवाज आई, जिसे सुनकर वेंग तुरंत उस तरफ चला गया। लेकिन जब उसने देखा कि वांग जी वॉश बेसिन के सामने झुककर खड़ा था और वॉमिटिंग कर रहा था, ये देखकर वेंग धीरे से कहता है, लैन ज़ेन। वेंग को सुनकर जब वांग जी पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि वेंग उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। फिर वो कहता है, वेइंग तुम तैयार हो गए?
पर तभी विंग पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। विंग फिर से कहता है झूठ मत बोलो, तुम अभी वॉमिटिंग कर रहे थे। विंग को बहुत चिंता हो रही थी कि उसके सामने खड़ा अल्फा अब उसे कोई जवाब नहीं देने वाला है, और ये सोचकर विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ, ठीक है। ये सुनकर वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसे देखकर विंग धीरे से स्माइल करता है और वांग जी से कहता है पहले तुम बैठो। फिर कुछ टाइम बाद वो टी को टेबल पर सर्व करता है और वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। उस टी को लेते हुए वांग जी थैंक यू बोलता है और उसे पीने के बाद कहता है अब मैं बेहतर हूँ। ये सुनकर विंग एक चैन की सांस लेता है और थोड़ा वरीड होकर सोचता है क्या लैन ज़ेन ने रात खाना नहीं खाया, और ये ख्याल आते ही उसने तुरंत पूछा क्या तुमने नाश्ता किया है। फिर वांग जी बोलता है जब तुम शावर में थे तो मैंने नाश्ता कर लिया था। विंग फिर से पूछता है और तुमने क्या खाया। तभी वांग जी जवाब देता है हवा। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरते हुए एक गहरी सांस लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाऊं। ये सुनकर वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर विंग किचन में वापस चला गया और पैनकेक्स बनाने की तैयारी करने लगा। पर तभी वांग जी डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहा था तो वो किचन के दरवाजे के पास रुक गया जब उसकी नजर क्यूट ओमेगा पर गई जो उसके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर वांग जी अंदर आया और अपने हाथ अपनी पॉकेट में डालकर वो किचन की दीवार से लगकर खड़ा हो गया और फिर अपने लिटिल ओमेगा को एक स्माइल के साथ देखने लगा। पर इसके बाद विंग जैसे ही अपने पैनकेक्स को डाइनिंग टेबल पर ले जाने के लिए मुड़ा तो वो तुरंत सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि वांग जी कैसे उसे सर से लेकर पांव तक घूर रहा था। फिर विंग अपने रेड चीक्स के साथ कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सुनकर वांग जी विंग के पास आता है और उसके हाथों से पैनकेक्स की प्लेट लेकर उसे वापस से टेबल पर रखता है और फिर विंग की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वांग जी बहुत डीपली उसके लिप्स को सक कर रहा था और ये देखते हुए विंग ने तुरंत अपने हाथों को उसके शोल्डर पर रख लिया क्योंकि उसे अब अपने लेग्स बहुत वीक फील होने लगे थे इस पैशनेट किस की वजह से। किस के ब्रेक होते ही विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था जिसे देखकर वांग जी कहता है लगता है कि ये एक हॉट मॉर्निंग होने वाली है मिस ओमेगा। और ये कहने के बाद उनका किचन में ही एक हॉट मेकआउट सेशन शुरू हो गया था। और फिर इस हॉट मॉर्निंग के बाद वांग जी फिर से अपने घर चला गया और विंग अपने काम में बिजी हो गया था। इसके बाद एक हफ्ता हो चुका था और वांग जी विंग से किए गए अपने वादे को निभा रहा था और वो वादा था उससे शादी करने का। वांग जी, उसकी फैमिली और सभी लोग चर्च में आए हुए थे। विंग अभी भी ड्रेसिंग रूम में कैरमन ली के साथ था। वो दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें बुलाया जाएगा। विंग बहुत घबरा रहा था और उसके हाथ भी थोड़ा कांप रहे थे। पर तभी कैरमन ली कहती है ओ गॉड, मेरी डॉटर इन लो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनकर विंग पूछता है सच में मैं ठीक लग रहा हूँ। फिर कैरमन ली हंसते हुए कहती है बेशक, अगर मुझे पता होता कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त का एक ओमेगा बच्चा है तो मैं कब की तुम दोनों की शादी तय कर देती। लेकिन तभी कैरमन ली को एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो गलत था क्योंकि वह विंग का उदास चेहरा देख सकती थी। फिर कैरमन ली कहती है तुम्हारे फादर जरूर मानेंगे, वो पहले ही मुझसे बात कर चुके हैं। पर तभी विंग अपना सिर उठाकर कैरमन ली को देखता है और उससे कहता है लेकिन मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। लैन ज़ेन को मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। ये सुनकर कैरमन ली कहती है ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे फादर ने ये बोला होगा। इस पर यकीन मत करो। अगर ये सच है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते तो हम कोई शॉर्टकट अपनाएंगे। ये सुनकर विंग पूछता है और वो क्या है। फिर कैरमन ली कहती है ऑपरेशन। तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। वो तुम्हारी और लैन ज़ेन की सीड्स लेंगे। ओ कम ऑन विंग, आजकल कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करना भी। ये सुनकर विंग तुरंत कहता है तो क्या मैं अभी भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। फिर कैरमन ली कहती है हाँ, और अब इस बारे में बात मत करो, अब टाइम आ गया है कि तुम अपने फ्यूचर से मिलो। ये कहकर कैरमन ली विंग की तरफ बहुत प्यार से मुस्कुराती है। तभी विंग एक गहरी सांस लेता है और उसे छोड़कर कहता है अब बेहतर है। और फिर उसने बाहर जाने के लिए कैरमन ली का हाथ थाम लिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लू जियनमिन नहीं आएगा, उसके फादर की जगह उसका भाई लेगा। पर तभी वी फैन विंग को देखकर सरप्राइज होकर कहता है गगा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बस मुझसे शादी कर लो अब। ये सुनकर विंग तैयार था अपने छोटे भाई को मारने के लिए और वो तुरंत कहता है ए फैन। फिर वी फैन बोलता है
ओके ओके सॉरी। और ये कहकर वो विंग का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर लेकर चला जाता है। लेकिन जब वो ऑल्टर डोर के सामने आए तो उन्होंने देखा कि कोई उनका वहाँ इंतजार कर रहा था और वो था लू जियनमिन, जो विंग को घूर कर देख रहा था। पर तभी लू जियनमिन अपना हाथ ऑफर करते हुए कहता है, मुझे करने दो। ये सुनकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के प्यार के लिए वो हमेशा तरसता रहा, वो आज उसकी लाइफ के सबसे बड़े दिन में उसका साथ दे रहा था। विंग की आंखों से तुरंत आंसू गिर पड़े। वो जिंदगी में पहली बार खुशी से रो रहा था। लेकिन तभी वी फैन बोलता है, आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी वी गगा को ले जा सकता हूँ। ये सुनकर लू जियनमिन अपनी अल्फा टोन को यूज करते हुए कहता है, वी फैन। ये सुनते ही वी फैन ने तुरंत विंग का हाथ छोड़ दिया था। फिर वी फैन अपने भाई से कहता है, गगा अगर ये मैन आप पर हमला करे तो भाग जाना। तभी विंग कहता है, ए फैन। फिर वी फैन अपने फादर को घूर कर देख रहा था। लेकिन तभी कैरमेली कहती है, अगर आपकी बहस खत्म हो गई हो तो चले। ये सुनकर लू जियनमिन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त विंग अपने फादर को गले लगाना चाहता था और फिर वो दोनों वांगजी की तरफ बढ़ रहे थे। इस पूरे टाइम में विंग ने मुस्कुराना बंद नहीं किया था। पर तभी लू जियनमिन कहता है, मैं ये सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। ये सुनते ही विंग की स्माइल तुरंत गायब हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन वो फिर भी खुश था और कहता है, मैं जानता हूँ मिस्टर लू। इसके बाद वो दोनों चुपचाप आगे की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन घबराहट की वजह से विंग के हाथ थोड़े कांप रहे थे और ये देखकर लू जियनमिन उसके हाथ को स्क्वीज करना चाहता था, जिससे विंग अच्छा फील कर सके। अपने बेटे का हाथ आज उसने 25 साल में पहली बार थामा था। फिर लू जियनमिन वांगजी को उसका हाथ देते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम मेरे परिवार के पास नहीं आओगे। ये कहकर उसने विंग का हाथ वांगजी के हाथ में सौंप दिया। लेकिन तभी वांगजी कहता है, मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आप मेरी वाइफ के सामने झुकेंगे मिस्टर लू। फिर लू जियनमिन कहता है, खुशी से रहो। जिस तरीके से लू जियनमिन ने ये बात कही थी, विंग महसूस कर सकता था कि उसके फादर उससे अभी भी प्यार करते हैं। इसके बाद विंग और वांगजी एक दूसरे के सामने खड़े थे और प्रीस्ट ने उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू कर दी थी। विंग की मदर गेस्ट चेयर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे, ये देखकर कि फाइनली उसके बेटे को खुशी मिल रही है जो वो डिजर्व करता है। लेकिन तभी क्रिस्टल कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर लू जियनमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ विंग पर थी। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल को नहीं पता था कि इस वक्त लू जियनमिन क्या महसूस कर रहा था। वो समझ सकती थी ये देखकर कि जिस तरीके से लू जियनमिन ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, अभी उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद विंग और वांगजी फाइनली हस्बैंड और वाइफ बन गए। वांगजी शंघाई में वेयरवुल्फ का लीडर बनने में सफल रहा, जिस वजह से बहुत से लोग आए थे उसकी वेडिंग में शामिल होने के लिए, इवन वो भी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर तभी ली जिन्यू उन दोनों की तरफ आता है उन्हें बधाई देने के लिए। उसे देखकर वांगजी की आंखें तुरंत डार्क हो गई थीं। फिर ली जिन्यू विंग को व्हाइट रोज देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करो प्रिंसेस। ये सुनकर विंग उसकी आंखों में सीधे देख रहा था और फिर उससे कहता है, क्या तुम अपना हाथ खोना चाहते हो? विंग के इस चैलेंज को सुनकर ली जिन्यू खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर वो अभी ली होंगी के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा होता तो वो अब तक अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने सामने खड़े ओमेगा को जान से मार चुका होता। ली जिन्यू एक वेयरवुल्फ है जो अपने पैक में एक वाइल्ड वुल्फ की तरह जाना जाता है और उसकी ताकत एक साथ 5 अल्फाज से भी ज्यादा है। फिर ली जिन्यू ने उस व्हाइट रोज को पीछे कर लिया और उसे अपनी साइड में खड़ी सर्वेंट की ट्रे में रख दिया। पर तभी वांगजी विंग से कहता है, तुम मॉम के पास जाओ। और ये कहकर वो ली जिन्यू की तरफ देखता है और उससे अपनी डीप वॉइस में कहता है, तो वो तुम थे जिसने कल फ्लावर्स भेजे थे। फिर ली जिन्यू कहता है, तुम्हें फिर से क्यों पूछना पड़ा? क्या ये क्लियर नहीं है कि मैंने ही उन्हें भेजा था? ये सुनकर वांगजी कहता है, रुक जाओ,
इससे पहले कि तुम्हें पछतावा हो। तभी ली जिन्यू बोलता है, दुर्भाग्य से मैं पछतावे से नहीं डरता। ये सुनकर वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसने अब ली जिन्यू को वार्निंग दे दी है कि अगर इसके बाद भी ली जिन्यू कुछ करने की कोशिश करता है तो वो उसे फिर बाद में ब्लेम ना करे। वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर दुनिया के सभी वेयरवुल्फ उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है और वो है अपनी मेट को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद आज विंग और वांग जी की फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। विंग बेड पर अकेला बैठा हुआ था और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रहा था, जो अभी शावर ले रहा था। इस टाइम वो दोनों एक होटल रूम में थे, लेकिन तभी विंग अपनी फिंगर को बाइट करता है, क्योंकि वो अभी बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा है, जबकि वो पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं। पर तभी बाथरूम का दरवाजा ओपन होता है, जिसे देखकर विंग तुरंत बेड से खड़ा हो जाता है। फिर वांग जी अपने बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए विंग पर नजर डालता है और उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ईयर्स तक रेड है। ये सुनकर विंग झिझकते हुए कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर विंग शावर लेने के बाद व्हाइट बाथरोब को पहने हुए वॉशरूम से बाहर आता है और वांग जी की तरफ जाने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं और वो खुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो बेड पर बैठे हुए अपने फोन में बिजी लग रहा था। विंग को देखते ही वो तुरंत अपने फोन को साइड में रख देता है और उससे कहता है, तुम तैयार हो? ये सुनकर विंग ब्लश करते हुए पूछता है, क्या हम आज करने जा रहे हैं? फिर वांग जी कहता है, बिल्कुल। और ये कहकर वांग जी अपनी साइड में बेड को पैट करते हुए विंग को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। जब विंग उसके पास बैठा तो वांग जी उसे वेट किसेस देना शुरू कर देता है और फिर कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही किस करने के बाद वो किस को ब्रेक करता है और अपनी टी शर्ट को उतार कर विंग के फेस के करीब जाकर बोलता है, कंपनी में एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे कल वापस जाना पड़ता, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस होटल रूम में 3 दिन बिताने वाला हूँ। ये सुनकर विंग एक सरप्राइज लुक के साथ कहता है, क्या? उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी विंग की बाथरोब को उतार देता है और एक एविल स्माइल के साथ वो फिर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर 3 दिन बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही विंग तुरंत अपना फेस अपने हाथों से कवर कर लेता है, लेकिन तभी वांग जी उसके हाथों को हटाकर उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है और फिर इसी तरह उनका हॉट मेकआउट सेशन शुरू हो गया था। फिर इसके 3 दिन बाद विंग फाइनली आज एक राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि आज वो होटल से जाने वाले थे। वो अभी भी होटल रूम में था, पर तभी अचानक से विंग वॉशरूम में जाता है और वहाँ वॉमिटिंग करने लगता है। विंग को पता था कि वो बिना कपड़े पहने एसी की ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो 3 दिन से वांग जी के साथ बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था, कभी एक दूसरे को किस करते हुए या फिर से मेकआउट करते हुए। पर तभी वांग जी जो खाने का ऑर्डर दे के आया था वो कहता है, विंग तुम कहाँ हो? लेकिन उसने वांग जी की आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका सारा फोकस वॉमिटिंग करने पर था। फिर वांग जी विंग को ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ आता है और उसे देखकर कहता है, ओ गॉड तुम्हें क्या हुआ है? फिर विंग वॉमिटिंग करने के बाद कहता है, मेरे सामने से हटो, और ये तुम में से इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? ये सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया था जब विंग ने उसकी ऐसे इंसल्ट की, लेकिन फिर भी वांग जी खुद को कंपोज करते हुए कहता है, पर मैंने शावर ले लिया है विंग। पर तभी विंग उससे थोड़ा दूर चला गया और उससे कहा, ओ गॉड तुम में से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, जाओ फिर से शावर लेकर आओ। फिर वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि शायद उसे अपनी मदर से हेल्प लेनी होगी कि आजकल विंग आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है? ये सुनकर विंग अपना सिर ना में हिलाता है और उसने अभी भी अपनी नोज को अपने हाथ से कवर किया हुआ था, जिससे वो वांग जी की फेरोमोन्स को स्मेल ना कर सके। तभी वांग जी फिर से कहता है, पहले अपना नाश्ता फिनिश करो और हम यहाँ से निकलते ही सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद वांग जी अपने ओमेगा को देख रहा था जो बेड पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। वांग जी उससे थोड़ा दूर बैठा हुआ था और जब उसने देखा कि विंग ने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया है तो ये देखकर वो बाथरूम में फिर से शावर लेने के लिए चला गया। तो गाइज आज का पार्ट मैं यही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।